जाओ, जाकर राजकुमारी को फिर से बंदी गृह में डाल दो, ताकि ये पुनः नारायण के पास जाने का दुस्साहस ना कर सके। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है पिताश्री। अब से वही होगा जो नारायण कह के गए हैं। आप स्वयं मुझे लौटाएंगे नारायण को। मैं भी देखता हूं कि मेरे राज्य से वो नारायण तुम्हें कैसे लेके जाता है। नारायण, हम समुद्रदेव से श्री को कैसे लेंगे? समुद्रदेव तो हठ धर्मिता पर उतर आए हैं। मेरे विचार से उन्हें इस हठ धर्मिता का दंड मिलना चाहिए। दंड स्वरूप सुखा दीजिए समुद्र को, ताकि उन्हें अपनी त्रुटि का आभास हो और वो श्री को आपके पास पुनः वापस लौटा दें। किंतु समुद्र में रह रहे अन्य जीवों का क्या होगा महादेव? अपने राजा की हठ धर्मिता का दंड उनकी प्रजा क्यों भोगे? ये माखन भोग ग्रहण कर लीजिए भ्राता। जो कुछ भी हो रहा है उसके समाधान के लिए आपको शक्ति की आवश्यकता है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि शीघ्र ही देवी लक्ष्मी के हाथ का स्वादिष्ट भोजन आपको प्राप्त होगा। लीजिए नारायण, मैंने आपके लिए माखन भोग बनाया है, चखिए ना। नारायण, कैसा लगा? ठीक है। वैसे कुछ विशेष बात नहीं है इस माखन भोग में। क्यों नहीं? माखन तो अत्यंत विशेष होता है। दूध से माखन निकालना भी एक कला है। पहले उसका मंथन करना होता है, कठोर परिश्रम के साथ, बार बार निरंतर। फिर जाकर दूध अपना माखन छोड़ने पर विवश होता है। क्या सोच रहे हैं नारायण? एक कला का स्मरण आ गया। मंथन की कला, जिसमें भीतर छिपा प्रत्येक गुण स्वयं बाहर आ जाता है। अब तो मंथन ही होगा नारायण। मैं समुद्र का मंथन करूंगा, बार बार निरंतर, और उन्हें विवश कर दूंगा कि वो अपनी सबसे अमूल्य धरोहर, अपनी पुत्री ही मुझे सौंप दे। ये क्या कह रहे हैं नारायण? मैं असुरों से सहायता मांगू? असंभव। इतना अभिमान उचित नहीं है देवराज इंद्र। ये मत भूलो कि इसी अभिमान के कारण तुम श्रीहीन और शक्तिहीन हुए हो, और जब नियति तुम्हें पुनः श्री और शक्ति प्राप्त करने का एक अवसर दे रही है, तो यही अभिमान तुम्हारे पतन का कारण बन रहा है। खोए हुए को पुनः प्राप्त करने का समुद्र मंथन ही केवल एक उपाय है। ठीक है नारायण, मैं असुरों से सहायता मांगूंगा, किंतु असुरराज बलि मेरे अनुरोध को कभी स्वीकार नहीं करेगा। वो तुम मुझ पर छोड़ दो, बलि तुम्हारा अनुरोध अवश्य स्वीकार करेगा। कदापि नहीं। अवश्य ही इसमें कोई आपका नया षड्यंत्र होगा। मैं इस धूर्त और दुर्बल इंद्र की सहायता क्यों करूं? इसमें हमारा क्या लाभ? बल है हमारे पास, शासन है, वैभव है, ऐसा क्या नहीं है इस असुर लोक में? फिर इस समुद्र मंथन में मैं आपकी सहायता क्यों करूं? लाभ है बलि, इसमें तुम्हारा भी लाभ है। मैं सब समझता हूं नारायण। लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करने के लिए ये आपका कोई नया छल है। बल है, वैभव है, किंतु अमृतत्व? तुम्हारे पास अमृतत्व अब भी नहीं है बलि, और समुद्र मंथन से तुम्हें अमृतत्व प्राप्त हो सकता है। अब निर्णय तुम्हारा है। यदि सहयोग करोगे तो अमृतत्व को प्राप्त करोगे।
उचित है। अमृतत्व के लिए असुर देवताओं की सहायता करेंगे, किंतु मुझे एक वचन दीजिए नारायण, इसमें कोई छल, कोई कपट या कोई षड्यंत्र नहीं होगा। आप जो कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं, इसकी पुष्टि कीजिए आप नारायण। इस मंथन में जिसका जितना संघर्ष होगा उसको उसी का उतना ही फल मिलेगा। समुद्र मंथन असंभव। अब नारायण के वश में कुछ और नहीं है तो वो मेरा मंथन करेगा, ये असंभव है। उनके लिए सब संभव है समुद्रदेव, वो नारायण है। यदि वो नारायण है तो मैं भी समुद्र हूं, कोई माटी का पात्र नहीं जिसमें रखे हुए दूध को वो मत देंगे। और यदि समुद्र मंथन होता है तो इस अथाह समुद्र के मंथन के लिए वो विशालकारी मथनी कहां से लाएंगे? नारायण के शंखनाद से समुद्र मंथन का आरंभ हुआ। देखा पिताश्री, समुद्र मंथन के लिए स्वयं मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया है। अभी भी समय है, ये रुष्टता त्याग दीजिए और नारायण को स्वीकार कीजिए। जितना गहरा ये समुद्र है उतनी ही गहरी है मेरी घृणा उस नारायण के प्रति, और उसी ही गहरी घृणा के साथ मैं इस विशालकाय पर्वत को भी निगल जाऊंगा। देखा कैसे मैंने इस विशालकाय पर्वत को एक छोटे से पत्थर की भांति डुबो दिया। अब क्या करेंगे तुम्हारे नारायण? कहां है तुम्हारे नारायण? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं वंदे विष्णुं। अवश्य तुम नारायण के प्रिय होगी। हो सकता है इसका तुम्हारे साथ कोई संबंध हो। आपका एक गुण भी है इसमें, आप इस कच्छप की भांति है नारायण। नारायण तो कण कण में है। यदि नारायण ने इस काम का संकल्प लिया है
तो सहायता करने भी अवश्य आएंगे। कण कण में है नारायण, अर्थात वो यहाँ भी होंगे? हाँ। इस सभा में भी है? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं वन्दे इस कुर्म में भी है नारायण? हाँ पिताश्री, यदि मैंने नारायण को मन, वचन और कर्म से अपनाया है तो इस कछुए में भी उनका वास हो। तथास्तु। देखते हैं अब तुम्हारे नारायण क्या करते हैं। जब विशाल काय पर्वत इस कछुए के ऊपर गिरेगा तो फिर देखते हैं तुम्हारा नारायण क्या करते हैं। कुचला गया तुम्हारा नारायण के प्रति विश्वास और ये कछुआ दोनों आरंभ होने से पहले ही समाप्त हो गया ये समुद्र मंथन। मेरे आराध्य के कुर्म अवतार ने मंदराचल पर्वत को संभाल लिया है। नारायण के कुर्म अवतार की, 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 नारायण के कुर्म अवतार की। मथनी तो आ गई है, किंतु इतने बड़े पर्वत के चारों ओर बांधने के लिए इतनी विशाल रस्सी कहां से लाएंगे? देखा श्री, असुर देवों की तुलना में कितने बुद्धिमान होते हैं। अब कहां से लाएगा तुम्हारा नारायण इतनी बलशाली और लंबी रस्सी जो ना केवल मंदार को बांध सके बल्कि समुद्र का मंथन भी कर सके। कौन है इतना बली? बलि का कथन सत्य है नारायण। इतनी बलशाली रस्सी कहां से लाएंगे हम? आभूषण समझकर जिसे महादेव अपने गले में धारण करते हैं, जिसकी फुंकार को महादेव अपना प्रसाद मानते हैं, जिसके बल के कारण स्वयं महादेव जिसे अपने धनुष की डोरी बनाते हैं, उससे अधिक बलशाली रस्सी और क्या होगी? महादेव, ये समुद्र मंथन काल चक्र मंथन के समान है और इसीलिए हमें वासुकी की सहायता की आवश्यकता होगी। क्या वासुकी हमारी सहायता के लिए सज्ज होगा? अवश्य नारायण। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।